Greet to everyone. We are going to discuss chapter number 1, class 10th, chemical reaction and equation. तो केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले हम समझते हैं मैटर, कि मैटर एक्चुअली में होता क्या है. ओके, एक ब्रिक होती है, मींस ईंट. ईंट को अगर हम मल्टीपल ईंट को कंबाइन करते हैं तो क्या बनती है? तो बनती है वॉल. ओके, और ऐसे वॉल्स को जोड़ जोड़ कर हम बनाते हैं एक घर को. इसी तरह से बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं एटम्स. एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं मॉलिक्यूल. अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, मल्टीपल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं मैटर को. ओके, मल्टीपल मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स. मतलब अगर मैं ये कहूं कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है, वो पार्टिकल मॉलिक्यूल कहलाते हैं. और मॉलिक्यूल जिन छोटे छोटे और भी टिनी पार्टिकल से बनते हैं, उनको हम एटम्स कहते हैं. ओके, तो अब इस चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. ओके, कंसीडर करते हैं कि हमारे सामने एक गिलास में पानी है. अब जरा इसको मैं जूम आउट करके देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई पड़ता है? इस वाटर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल. अगर इसको भी जूम करके देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि इस मॉलिक्यूल में 3 छोटे छोटे पार्टिकल हैं, जिसमें 2 पार्टिकल जो हैं वो हाइड्रोजन के हैं और एक पार्टिकल ऑक्सीजन का है. ये जो वर्ड मैं पार्टिकल यूज कर रहा हूं, यहां पे सही होगा कि मैं एटम्स यूज करूं. मतलब वाटर की एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है. ओके, तो अगर मैं डिफाइन करूं कि व्हाट इज मैटर, हाउ कैन बी डिफाइन द टर्म मैटर? तो मैटर को कैसे डिफाइन करेंगे? एनीथिंग having mass and occupy space. जिस भी चीज में मास होता है और वो जगह घेरती है, वो चीज मैटर कहलाती है. अब मैटर हमारे आसपास में दिखने वाली सारी चीजें हैं, जैसे कि लैपटॉप, पेन, पेंसिल, मार्कर, बोर्ड, फोन, मोबाइल, ये सारी चीजें जो भी जिनको भी हम देख सकते हैं, जो जगह घेरती हैं, जिसमें मास होता है, वो सारी चीजें मैटर कहलाती हैं. ओके, तो आई थिंक आपको इसकी डेफिनेशन में कोई डाउट नहीं होगा. सो हम इस बात को जानते हैं कि अब मैटर क्या होता है. जिस भी चीज में मास होता है और वो जगह घेरती है, वो क्या है? मैटर है. अब ये तो हम हर जगह पढ़ते हैं मैटर क्या होता है. चलिए अब शुरुआत करते हैं इसके अपोजिट, व्हाट इज नॉन मैटर. क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? अब व्हाट इज नॉन मैटर? जस्ट थिंक अबाउट इट. अब अपने ब्रेन पे थोड़ा प्रेशर डालिए. अब सोचिए ऐसी चीज, या तो जिसमें मास ना हो या फिर वो जगह न घेरती हो. ऐसी कौन सी चीज है जो नॉन मैटर की टर्म्स में काउंट की जा सकती है? जस्ट थिंक अबाउट इट, फिर मैं आपको रिस्पॉन्स करता हूं. ओके, सोच लिया? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज, it may be light energy, sound energy, heat energy, etc. These are non-matter, क्योंकि ये इनमें ना तो मास होता है ना ही ये जगह घेरती है, क्योंकि ये फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है. ओके, और
क्या ओनली एनर्जीज? नहीं, एक और चीज भी है, इमोशंस, थॉट्स। ये सभी चीजें नॉन मैटर में काउंट होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी मैटर का केमिकल फॉर्मूला कैसे हम बनाते हैं। ओके, अभी तक हम लोगों ने देखा कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में हमें दो एटम हाइड्रोजन के देखने को मिले और एक एटम ऑक्सीजन का। ओके, तो अब वाटर कितना भी लिया जाए, चाहे 1 ड्रॉप ऑफ वाटर ली जाए, 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया जाए या फिर 1 बकेट ऑफ वाटर, वाटर कितने भी अमाउंट में लिया जाए, उसमें यही मॉलिक्यूल जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगी, यही मॉलिक्यूल कंटिन्यू लगे हुए होंगे। पूरे वाटर का अलग से कोई फॉर्मूला नहीं बनाया जाता है। इसमें एक मॉलिक्यूल के कंपोजिशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, मॉलिक्यूल की कंपोजिशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्मूला सेटअप किया जाता है और वही फॉर्मूला इस पूरे सब्सटेंस का फॉर्मूला माना जाता है। अब क्वेश्चन ये आपके माइंड में आएगा कि एक मॉलिक्यूल की कंपोजिशंस के बेस पर पूरे सब्सटेंस का फॉर्मूला कैसे जस्टिफाई किया जाता है, या पूरे सब्सटेंस का फॉर्मूला, पूरे मैटर का फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। तो आप ये मान के चलिए, जैसे एक डब्बे में चीनी है। अब उस डब्बे में चीनी का टेस्ट कैसा होगा, हम एक चीनी के दाने को की कंपोजिशन से हम पता कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक कुकर में चावल बनाए गए हैं, तो आपको चावल का एक दाना उठा के देखना है कि चावल पके हैं या नहीं है। जैसे चावल का एक दाना पूरे कुकर के चावल के पकने का जस्टिफिकेशन देता है, बिल्कुल। और जैसे चीनी का एक दाना पूरी चीनी के डब्बे में मौजूद सारी चीनी के टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, वैसे ही एक मॉलिक्यूल उस मैटर की सारी प्रॉपर्टीज को अपने में रिटेन रखता है। उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो उस मैटर में होती हैं, इसलिए उसकी कंपोजिशन को ही उस पूरे मैटर का मेन फॉर्मूला बनाया जाता है। ओके, अब जैसे हमने देखा कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या रखा गया, H। अब कितने एटम हैं, 2, तो इसके नीचे सब स्क्रिप्ट यानी कि नीचे साइड में 2 लिख दिया गया। और ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स हैं, हालांकि यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम है इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिया जाता है। अब क्योंकि 1 बाय डिफॉल्ट हम लिखते नहीं हैं, ये अंडरस्टूड है कि अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे, तो ये वाटर का एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बन गया। अब जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, सभी का फॉर्मूला यही होगा। ओके, तो वाटर का ये फॉर्मूला क्या माना गया, तो वाटर का फॉर्मूला क्या माना गया, H2O। ओके, ठीक है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले से हमें क्या समझ में आता है, इस फॉर्मूले से हमें यह समझ में आता है कि वाटर के अंदर H नाम का एलिमेंट है, मींस हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन की 2 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन नाम का भी एलिमेंट है, और ऑक्सीजन का कुछ यहां पे कोई भी मेंशन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, 1 एटम ऑक्सीजन का है। ये एक मॉलिक्यूल में बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को ही मैटर का फॉर्मूला कहा जाता है। अब जैसे मैं शुगर की बात करता हूं, मतलब चीनी की बात करता हूं, तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। इसका मतलब यह हुआ कि कार्बन के 12 एटम्स हैं,
हाइड्रोजन की 22 एटम्स हैं और ऑक्सीजन की 11 एटम्स हैं। किसमें? वन मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। शुगर के एक मॉलिक्यूल में इतने सारे एटम्स हैं। कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 22, ऑक्सीजन के 11। ओके, तो ये एक्चुअली में क्या है? ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुगर का। क्या है ये? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ही शुगर का केमिकल फॉर्मूला कहा जाता है। तो आपसे कभी भी किसी भी मैटर के केमिकल फॉर्मूले के बारे में आपसे पूछा जाए या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में आपसे पूछा जाए, दोनों सेम है, इनको अलग अलग आप नहीं समझेंगे। ओके, अच्छा एक बात और, मैंने शुगर के बारे में बात की, C12, H22, O11, या फिर मैंने वाटर यानी कि H2O के बारे में बात की, या फिर मैं कोई और सब्सटेंस ले लेता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, इनको कैसे हम लिखते हैं, ये सब चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन अभी फिलहाल मान के चलिए ये 3 फॉर्मूले आपको दिए गए हैं। ओके, ये है शुगर का। सेकेंड वन इज वाटर एंड थर्ड वन इज कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है, हम कैसे पहचानेंगे किस सब्सटेंस में या किस मैटर में कितने एलिमेंट इन्वॉल्व हैं। आपको ध्यान रखना, जितने कैपिटल अल्फाबेट होंगे उतने एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे। इसमें कितने कैपिटल अल्फाबेट हैं? 1 2 3। इसका मतलब 3 एलिमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहां पे 2 इन्वॉल्व हैं तो 2 एलिमेंट हैं। यहां पे कैपिटल अल्फाबेट देखने हैं आपको, 1 2 3। इसका मतलब यहां पे 3 एलिमेंट इन्वॉल्व हैं। ओके, हाँ, यहां पे सी का मतलब जो है कैल्शियम है, सेकेंड सी का मतलब कार्बन एंड ओ का मतलब ऑक्सीजन है। आप याद रख सकते हैं व्हाट इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। अगर मैं शुगर की एटॉमिसिटी के बारे में बात करूं तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 12 प्लस 22, दैट इज 34, प्लस 11, सो 34 प्लस 10 44 प्लस 1, दैट इज 45। सिमिलरली अगर मैं वाटर की एटॉमिसिटी के बारे में बात करूं तो इसकी कितनी होगी? हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1, टोटल एटम्स कितने होंगे इसके अंदर? 3। इसमें कितने? कैल्शियम का 1 एटम, कार्बन का भी 1 एटम और 3 एटम ऑक्सीजन के, तो टोटल एटॉमिसिटी कितनी है इसकी? 5। फिलहाल आपको ये समझना था कि फॉर्मूला जब लिखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, उसमें एटम्स कहाँ पे मेंशन होते हैं और एलिमेंट्स कैसे मेंशन होते हैं। जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो मॉलिक्यूल पे भी हम फोकस करेंगे। फिलहाल अभी हमने जो डिस्कशन किया वो डिस्कशन था हमारा मैटर के ऊपर, और मैटर के बाद में हमने फॉर्मूला के ऊपर डिस्कशन किया। ओके, तो डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक। मैटर की 3 फॉर्म्स होती हैं, कौन कौन सी? एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। तो समझते हैं एलिमेंट को। हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो अगर मैं हाइड्रोजन का केमिकल फॉर्मूला लिखूं तो हाइड्रोजन के केमिकल फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे? H2 मीन्स हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। अगर मैं ऑक्सीजन का
केमिकल फॉर्मूला लिखूं तो लिखा जाएगा O2, मतलब एक मॉलिक्यूल में दोनों एटम ऑक्सीजन के हैं। ओके, यहां पे एक मॉलिक्यूल में एक ही तरह के एटम्स मौजूद हैं। अगर मैं हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो यहां पे जो दोनों एटम्स हैं एक ही टाइप के हैं, दोनों हाइड्रोजन के ही हैं। अगर मैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात करता हूं, इसमें भी एक ही तरह के एटम्स हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम मौजूद होते हैं, तो इस तरह के मैटर को हम एलिमेंट कहते हैं। अगर मुझे डिफाइन करना हो कि व्हाट इज एलिमेंट, देन वी कैन डिफाइंड एज इट इज द प्योरेस्ट, it is purest form of matter, contains, क्या कंटेन करता है? सिंगल टाइप ऑफ एटम, सिंगल टाइप्स ऑफ एटम in its molecule. मैटर की एक ऐसी फॉर्म जिसके मॉलिक्यूल में एक ही तरह के एटम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के एटम्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो एग्जांपल आपके सामने है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो मैनी। अब जरा हम बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड को भी हम समझते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूं वाटर की, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसके एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन, मतलब यहां पे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, दो तरह के एटम्स एक मॉलिक्यूल में मौजूद हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं किसकी, शुगर की, तो शुगर में लगभग C12 H22 O11, मतलब एक मॉलिक्यूल में कुछ एटम कार्बन के भी हैं, कुछ हाइड्रोजन के भी हैं, कुछ ऑक्सीजन के भी हैं। कार्बन के 12 तो मैं डिनोट नहीं कर सकता, ना हाइड्रोजन के 22 एटम्स को डिनोट कर सकता हूं, ना ही ऑक्सीजन के 11 एटम्स को एक साथ डिनोट कर सकता हूं। फिलहाल ये मान के चलिए इसमें तीन तरह के एटम्स मौजूद हैं, तीन कैटेगरी के एटम्स मौजूद हैं। तो ये क्या हो गया? कंपाउंड, राइट। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं, ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, मतलब इसके एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है, बाकी दो ऑक्सीजन है। ओके, इसमें दो तरह के एटम्स मौजूद हैं। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं कंपाउंड को, तो कैसे डिफाइन करेंगे? द फॉर्म ऑफ मैटर, ये भी मैटर की एक फॉर्म है जो कंटेन करती है, कंटेन मल्टीपल टाइप ऑफ एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। इसके मॉलिक्यूल में मल्टीपल टाइप्स के एटम्स प्रेजेंट होते हैं एट सेम टाइम। ओके, तो कंपाउंड जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स इन्वॉल्व हों, ओके, और एलिमेंट जिसमें सिंगल टाइप्स के एटम्स हों। ठीक, ओके, तो एक से ज्यादा एलिमेंट्स के कंबाइन होने पर ही कंपाउंड बनता है। मतलब वाटर के अंदर दो एलिमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऐसी शुगर के अंदर हमें तीन एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं, राइट। नेक्स्ट फॉर्म है मिक्सचर। ये फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बस ये नॉलेज के लिए ध्यान रखिए। जब भी मल्टीपल सब्सटेंस फिजिकली मिक्स होते हैं तो जो फॉर्म्स हमें मिलती हैं वो मिक्सचर है। ये क्लास 9th में आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है।